यहाँ हम बात करेंगे ट्रेडिंग के टाइप के ऊपर, मतलब कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है, कौन कौन सा ट्रेडिंग का टाइप है, इसके बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले शुरू करते हैं एक स्टोरी से। तो स्टोरी में मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक इंसान और एक बीवी, ठीक है, दोनों रहते थे। शादी के बहुत सालों तक उन लोगों का कोई बच्चे नहीं थे। तो उसके बाद तो जो इंसान था, उन्होंने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। तो शादी करने के कुछ सालों के बाद तो दोनों बीवियों से दो दो करके बच्चा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों दो दो करके जो 4 बच्चे थे, उन लोगों का नाम क्या है, तो नाम बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेटों का नाम जो है मैं बता ही देता हूँ, चलो। पहला जो बीवी है, मतलब दूसरी वाली, पहली वाली नहीं, दूसरी वाली जो बीवी है, उसका जो पहला बेटा है उसका नाम है स्कैल्पिंग। दूसरा बेटा का नाम हो गया इंट्राडे। दूसरी वाली जो, मतलब पहली वाली जो बीवी थी, उसका जो पहला बेटा है उसका नाम है स्विंग। और जो दूसरा बेटा है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप किस बेटे के बारे में बताया गया है समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो इंसान का दो शादी हुआ था उसका नाम है ट्रेडिंग। तो यहाँ पर ट्रेडिंग का जो बच्चे हैं ये लोग हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। स्कैल्पिंग एक ऐसा टाइप का ट्रेडिंग होता है जहाँ पर जो ट्रेडर स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक ट्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब एक ट्रेड में कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रहते हैं, मतलब अभी एंट्री किया, कुछ सेकंड के बाद एग्जिट कर देता है अभी, या कुछ मिनट के बाद एग्जिट कर देता है, ऐसा होता है। और स्कैल्पिंग जो है बहुत रिस्की है, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत चांसेस रहता है, और सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगा तो ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा लॉस करने का जो रिस्क है वो ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर जब तक एक अच्छा एक्सपीरियंस ना हो ना, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है इंट्राडे, या जिसको डे ट्रेडिंग नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर ट्रेड करते हैं ना, यहाँ पर मतलब स्कैल्पिंग जैसा ही, यहाँ पर सिर्फ टाइम जो है ज़्यादा टाइम पर ट्रेड करते हैं, मतलब यहाँ पर एक ही दिन के अंदर ट्रेड को ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ महीने से शुरू करके कुछ घंटों तक ये जो ट्रेड है ट्रेड चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए सुबह को खरीदा और शाम को जब मार्केट बंद होगा उसके पहले बेच दिया, तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है इसमें रिस्क जो है स्कैल्पिंग से थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा रिस्क होता है, ठीक है। जब तक यहाँ पर अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ से ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए यहाँ पर भी। तो इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडर्स तो यहाँ पर ट्रेडिंग कुछ दिनों से, ठीक है, कभी कभी 1-2 दिन से शुरू करके कुछ दिनों से कुछ हफ्ते या कभी कभी महीने तक चला जाता है इस ट्रेडिंग को, मतलब इस ट्रेडिंग का जो टाइम जोन है वो लंबा होता है। पर ये जो ट्रेडिंग का टाइप है वो टाइम के बेसिस में ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिस्क के बारे में बताऊँ तो प्रीवियस जो, मतलब पहले का जो ट्रेडिंग टाइप मैंने बताया था, पहले का जो 2 बच्चे थे, तो उन लोगों से यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम है, मतलब स्कैल्पिंग और इंट्राडे से यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम है। और यहाँ पर ना स्विंग ट्रेडिंग जो है, स्विंग ट्रेडिंग में मतलब शुरुआत के लिए शुरुआती दिन में तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता है सीखने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाए उसके बाद इंट्राडे में या दूसरे ट्रेडिंग में जाना होता तो बहुत अच्छा होता है, मतलब मेरे हिसाब से जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरे प्रोफेशन में काम करते हैं वही लोग, वो लोग भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर चार्ट के सामने नहीं बैठना पड़ता, तो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ट्रेडिंग जानी यहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस का रिस्क जो है, रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग का इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टाइम ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेडिंग का पार्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गलत है, ठीक है। तो क्योंकि उन लोगों के पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है ट्रेडिंग क्यों वो लोग अलग से ट्रेडिंग को मानते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रेडिंग कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है वो छोड़िए। तो इसके पहले क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मतलब बहुत लंबा टाइम तक ये ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप 1 महीने 2 महीने के लिए भी कर सकते हैं, जो आपका स्विंग ट्रेडिंग में आ जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो बहुत सालों तक करता है, 5, 10, 15, 20,
ठीक है। तो ऐसे बहुत लंबा टाइम तक जो इन्वेस्ट करके पैसा को रखते हैं, मतलब ट्रेड लेके, तो उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग है, तो उसमें बहुत सारे फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में जानना होता है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसा काम कर रही है, प्रॉफिट पहले कैसा था, बाद में कैसा होने वाला है, क्या है, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब वो एनालिसिस करना पड़ता है। उसमें एक लंबा सा टाइम लग जाता है, जो ट्रेडिंग में नहीं लगता है। ट्रेडिंग में नहीं लगता है इन द सेंस, इंट्राडे में हो, स्विंग में हो, या आपका स्कैल्पिंग में हो, इसमें उतना मतलब एनालिसिस नहीं करना होता है फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर रिस्क के बारे में बोले तो रिस्क ऐसा नहीं कि यहाँ पर रिस्क एकदम कम हो गया, नहीं है, यहाँ पर भी रिस्क होता है, लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ पर जो रिस्क है पहले से, मतलब बाकी जो ट्रेडिंग टाइप है उससे कम होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रेडिंग का टाइप जो है समझ में आ गया होगा। तो 4 ट्रेडिंग टाइप के बारे में यहाँ पर बताया गया है: स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप देख रहे थे बिलिंग ट्रेड एज। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।